हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम जो क्लास 10 की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 13.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.4 स्टार्ट करेंगे जो कि पूरी बेस्ड होगी फ्रस्टम ऑफ अ कोन पर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ओके, A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 cm. The diameters of its two circular ends are 4 cm and 2 cm. Find the capacity of the glass. यानी कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको बोला गया है कि एक ग्लास है, आप चाहो तो पानी का हो सकता है, आप चाहो तो आपके चाय का हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ग्लास है जिसकी जो बड़ी डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, जो छोटी डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, और जो कोन फ्रस्टम ऑफ अ कोन है जो ग्लास है उसकी हाइट है आपकी 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें कैपेसिटी निकालना है, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, जब भी कैपेसिटी की बात होती है तो हम किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। मैं पहले ही इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता चुका हूं। तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब r1 क्या होगा? तो रेडियस ऑफ 1 मतलब 4 सेंटीमीटर का आधा 2 सेंटीमीटर। r2 कितना होगा? ये होगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास आ गई रेडियस। हाइट कितनी गिवन है? हाइट है 14 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 1/3 पाई इंटू एच कितना 14, r1 2 का स्क्वायर प्लस r2 1 का स्क्वायर, साथ में r1 r2 दैट मींस 2 इंटू 1। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। पाई की वैल्यू रख लेते 22/7 इंटू 14। चलो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। यह आ गया आपके पास v इज इक्वल टू 1/3। 7 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 टाइम्स 22 इंटू 2 44 इंटू 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। ओके, v इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 4 28, कैरी गया 2, 7 4 28 और 2 30, तो 308/3। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3 1 जा 3, नहीं जा रहा उसकी 0, 3 2 जा 6, अच्छा 2, तो ये 2 ऊपर डिवाइडेड बाय 3। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर है। किसका? इस ग्लास में कितनी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, मतलब कितना पानी इस ग्लास के अंदर आ सकता है? तो 102 इट इज 2/3 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया? अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द स्लाइड हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर that means circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. तो पहली बात, फ्रस्टम कैसा होता है पहले बना लेते हैं। ये बन गया, ठीक है, आया समझ में? अब इसमें से देखो दो चीजें हैं। सर्कुलर एंड्स मतलब जो गोल वाले दिख रहे हैं ये सर्कुलर एंड्स है। तो एक है आपका 18 सेंटीमीटर का, ये पूरा सर्कुलर एंड है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर का कौन? ये पूरा। और इधर से ये पूरा कितने का है आपका? तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर का, मतलब सर्कमफेरेंस। ओके, तो यहां से देखो सर्कमफेरेंस क्या होती है सभी को पता है। सर्कमफेरेंस C1 मतलब ऊपर वाले की ले रहा हूं मैं, ये इसकी C1 है, इसकी C2 मान लेते हैं हम सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r1 हो जाएगी। ठीक, यहां से सर्कमफेरेंस आपकी दे रखी है 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई r1। 2 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू पाई r1। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट। C2 कितना आ जाएगा? तो C2 आ जाएगा 2 पाई r2। ओके, C2 की वैल्यू 6, तो 2 पाई r2, 2 से कैंसिल करा 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू पाई r2।
ठीक। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है, मैंने बताया है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, यही होता है। ठीक है, अब देखो मैं पाई का अंदर इंटू कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इंटू L कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आप एक चीज समझ लें, पाई R1 की जगह में रखने वाला हूं 9 प्लस पाई R2 की जगह रखने वाला हूं 3, और L की जगह क्या रखेंगे, जो गिवन है, L कितना गिवन है 4। आया समझ में, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया आपका 12, 12 इंटू 4 कितना 48, एरिया है तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी तरीका मैंने इसको कर दिया है। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। A phase, the cape used by the Turks is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter, and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. मतलब जो टर्कीज हेड होती है ना, हेड वो फ्रस्टम के शेप में होती है बेटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें बोला है कि ये जो नीचे का पार्ट है ये ओपन है, मतलब जो डिजाइन बनी हुई है या जो जिस कपड़े से या जिस शेप से ये बनी हुई है वो कहाँ बनी है, ये ऊपर ऊपर का, नीचे का पार्ट में कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, और ऊपर से ये ढकी हुई है। ठीक है, तो अब क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर आपको एक तो चीज गिवन है स्लांट हाइट, कितनी गिवन है, तो स्लांट हाइट आपकी आप देख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, जो ओपन है, जो खुला हुआ पार्ट है मतलब नीचे से, तो उसकी जो रेडियस है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। ओके, जो बंद वाला पार्ट है उसकी रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है कि जिस भी कपड़े या जिस भी मटेरियल से केप बनी है वो कितना होगा, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया। तो हम देखो किसका फॉर्मूला आएंगे, टीए से लगाएंगे, बट उसमें एक एरिया जो है हम नहीं जोड़ेंगे। कौन सा, नीचे वाला जो बड़ा सर्कुलर दिख रहा है आपको फ्लैट वाला, वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आपका जो एरिया होता है टीए से, तो टीए से एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेड, ओपन हेड, यानी कि आप तो हेड बोल सकते हो या ओपन टक्स केप, टर्कीज केप बोल सकते हो, टक्स केप बोल सकते हो। ठीक है, इसका कितना होगा, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही सही, यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये तो होगा ही सही। ठीक है, साथ में एक चीज ऐड हो जाएगी, ऊपर वाला सर्कुलर एंड, पाई R1। ठीक है, अब R1 R2 कौन, तो ये R1 होगा, ये R2 होगा। ठीक है, आया समझ में, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम पाई ही रखेंगे, R1 कितना होगा, तो R1 है 4 प्लस नीचे वाला 10 इंटू L कितना 15 प्लस पाई रहना, तो R1 कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो रख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 14 दिख गया, 10 प्लस 4 14 इंटू 15 प्लस 22/7, 4 4 जा 16। ओके, चाहो तो सोल्व करो वरना इसको ऐड कर लो। ठीक, तो मैं इसको फ्रैक्शन में ही रहने दूंगा। 22/7 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिख लेंगे, 15 इंटू 14 प्लस आपका बचेगा 16। ओके, कितना आएगा देखते हैं सोल्व करके। 15 4 जा 60 यानी 6, 15 1 जा 15 और 6 21। ठीक है, ये हमारे पास आया, तो ये आ जाएगा 6 2 2 इंटू 22/7। ठीक है, 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो, 7 3 जा 21 नहीं हो रहा है,
तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इसको चाहो तो सोल्व कर लो आगे। अब देखो 22/7 इंटू 2 इंटू 26 आया है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 into 6 इंटू 22 का। 2 6 12 कैरी 1 2 4 1 5 2 2 4 अगेन 2 5 4 तो 2 7 9 4 तो यह जाएगा आपका 4972 डिवाइडेड बाय 7। यूनिट क्या है आपकी? यूनिट है आपकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका आंसर आएगा आपका 4972/7, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, नहीं जा रहा 0, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये आंसर होगा, दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आया समझ में? ये दोनों ही वैसे तो आंसर एक ही है, पर जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें दोनों में से कोई सा भी एक दिया होगा। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th में है कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 cm with radii of its lower and upper ends are 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the mill which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs ₹8 per 100 cm square. देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। आपके पास एक कंटेनर है इसका दूध का, उसके अंदर छोटे वाले की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, नीचे वाले एंड की, ऊपर वाले की 20 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर की है। पहला क्वेश्चन है उस कंटेनर के अंदर जितना दूध आ रहा है वो 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आ रहा है, तो हमें बताना है कि वो कंटेनर कितना लीटर दूध कंटेन कर सकता है। कितने कॉस्ट उस दूध को कंटेन करने की होगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि वो जो शीट बनी है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 रुपए की सीट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल सीट की कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। अब आप देखें हाइट कितनी दी हुई है बेटा, तो हाइट है आपके पास 16 सेंटीमीटर। छोटे वाले की रेडियस है आपकी कितनी 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले की रेडियस है आपकी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो चीज है, तो पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब हमें अगर लीटर निकालना है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है 1/3 πh ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू रखना है 3.14। हाइट कितनी है 16 है। R1 हम रखेंगे 8 64। R2 कितना है 20 का जाएगा 400। R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा 8 2 16 यानी कि 160। ओके, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू ऐड करेंगे 560 में 64 ऐड करा तो ये हो जाएगा 624। एक बार और एक ऐड करके चेक कर लेते हैं। 400 160 और 64 तो 4 12 का 2 कैरी गया 1 तो 624। देखो 3 से कैंसिल करके देखते हैं इसको कि होता है कि नहीं, तो ये हो रहा है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 नहीं जा रहा उस पर 0 3 8 जा 24। ओके, यह है आपका 3.14 इंटू 16 इंटू 208। अब बात करें ये आया हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर के बीच में, तो यहां पर होता है बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू, या हम इसको बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, 1 मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखो 30 से 30 कट हो गई, तो आपके पास आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, इतना सभी को समझ में आया।
हम इस सेंटीमीटर क्यूब को हटाकर क्या लिखेंगे 3.14 इंटू 16 इंटू 208 इंटू 1/1000 लीटर। अब एक रिलेशन दिया है, लीटर क्यों करा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि ₹20 पर लीटर होना चाहिए, तो ये पर लीटर तो आ गया, 20 इसकी कॉस्ट है, मतलब ₹20 पर लीटर की कॉस्ट है। ये टोटल वॉल्यूम था, उसके साथ 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा बेटा 208,999 और साथ में आएगा आपका इसके बाद 84, क्या आएगा आपका, तो 208,99984 ये आएगा आपका पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में, ऊपर वाली डिजिट्स का। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो मैं एक पॉइंट और हटा लेता हूँ, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 100, नीचे हो गया 10,000, तो मैंने ये रखा 10,000। इसको सोल्व करेंगे तो आपके 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 208.99। देखो कितना आ गया, ये रुपीज है ना, रुपीज से अगर पैसे में जाएंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट 99 है, मतलब अप्रोक्स किसके आ गया ये 209। तो पहले का आंसर तो हमारा ये है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में अब एरिया आ रहा है, तो मैं सबसे पहले तो इसको रफ करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एरिया की। तो एरिया कैसे निकलेगा बेटा, देखो यहाँ पर बोला है लोअर और अपर एंड, तो लोअर एंड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अपर एंड कौन सा है, ये वाला। डायग्राम को देख के आप घबरा मत जाना कि वाह सर ने तो ऊपर बना दिया खुलने वाला, तो ये कौन सा है, देखो यहाँ बोला 8 सेंटीमीटर, ये कौन सा है, ये लोअर एंड है, मतलब नीचे वाला। अपर एंड मतलब 20 सेंटीमीटर, तो ओपन कौन है, तो ओपन ये 20 सेंटीमीटर वाला एंड है, ठीक है। तो ये तो बंद है, मतलब इसमें तो पतरा यूज हुआ है, जो शीट है वो इसमें यूज हुई है, तो हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ मेटल शीट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R। अब देखो R1 कौन सा लेना है, इसको मैं R1 बोल देता हूं, तो R1 इसको, R2 तो लेना ही नहीं है ना हमें, आया समझ में। तो पाई की पाई रहेगी वैल्यू, R1 कितना है 8, R2 कितना है 20, L हमें निकालना है क्योंकि हमारे पास हाइट थी। तो L का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, है ना। तो R1 अभी फिलहाल में ये है, ये R2 है, फॉर्मूले में भी चेंजेस कर देते हैं अपन, ये R2, ठीक है। R1 माइनस R2 बड़े में से छोटा, 20 माइनस 8 कितना होता है, सभी को पता है 20 माइनस 8 कितना होगा, 20 माइनस 8 होगा आपका 12। एज कितना है, तो एज की जगह रखेंगे आप कितना 16, तो 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 16 का होता है कितना 15 का 225, इसका हो जाएगा आपका 256 प्लस 12 का 144 जो कि आएगा आपका 400 किसका, तो 20 का, तो 20 सेंटीमीटर आपकी एल आ गई। अब एल रखना है यहाँ, तो ये 20 रख दिया, प्लस यहाँ पर पाई रहने दो। R2 कितना रखना है छोटे वाले का, तो 8 का स्क्वायर, 3.14 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में जो आएगा वो रख लेते हैं, 8 प्लस 20 28 इंटू 20 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर 3.14 इंटू 28 इंटू 2 कितना 56 प्लस 64, ओके। ये गया 3.14 इंटू 560 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 624। अब एक चीज आगे देखो, यहाँ पर आ रहा है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना यूज हो रहा है, 8 रुपए यूज हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, तो 8/100 यूज होगा। तो इस शीट के लिए कितना यूज होगा, तो इसके लिए यूज होगा 3.14 इंटू 624 इंटू 8/100, ओके। पॉइंट हटाया, अगेन 00 मैंने लगाया यहाँ पर, इसको फिर सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 314 इंटू 8
8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 3 11 1 3 8 जा 24 1 25 ये तो आ गया है ना, किसके साथ मल्टीप्लाई 8 के साथ। अब करते हैं 6 24 का, तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 20 का 2 4 2 जा 8 4 2 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 जा 4 1 5 6 2 जा 12 कैरी 1 6 1 जा 6 4 1 7 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया 3 6 2 जा 12 और 3 50। तो ये आया हमारे पास 8 8 4 7 6 5 1। अब देखो 1 5 6 ये आया हमारे पास 1 5 6 7 4 8 8 अपॉन 10,000। किसमें है? ये भी रुपीस में है। तो देखो 10,000 मतलब 4 डिजिट के बाद 0, तो ये आ जाएगा आपका 156.74 रुपीस। आया समझ में सभी को? तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे, दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और इसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। A metallic right circular cone 20 cm high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by the plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire diameter 1 by 16 cm, find the length of the wire. तो देखो आपको क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ। एक कोन शेप का मेटेलिक क्या है आपके पास? राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। ओके, जिसको हमने बीच में से पैरेलली कट करा है, मतलब ये और ये जो बेस है तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब हाइट कितनी हो गई? ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ओके, वर्टिकल एंगल आपको दिया हुआ है कितने का? 30 डिग्री का। इज इट क्लियर? कितने का दिया है? सॉरी, कितने का दिया है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल अगर आपको 60 डिग्री का दिया है, तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या होगा? वो होगा आपका रेडियस। सबसे पहले होगा रेडियस R1। यहां से बात करें तो ये होगी आपकी R2, है ना। हमें दो चीजें फाइंड करना, R1 और R2। अब अगर 60 है तो 60 का हाफ कितने का? 30 डिग्री का, है ना। ये 60 डिग्री का और ये एंगल 90 डिग्री का, है ना। आपने देखा है अगर पैरेलली बीच में अगर ये मैंने डिवाइड किया है, तो एक तो बात है कि ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है ना, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके रेशियोज की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, इसको R1 ही रहने दो, तो 10 बाय R1 इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 √3 होता है, ये रहेगा 10 बाय R1। यहां से क्या मिलेगा हमें? 10 बाय √3, है ना, इज इक्वल टू R1। तो ये हो जाएगा आपका 10 √3 बाय 3। मैंने रेशनलाइज कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया। ये रहा आपका रेशनलाइजेशन, ठीक है। √3 इंटू √3 3, √3 ऊपर है, 10 इसके साथ। अब ये तो हो गई बात हमारे ऊपर वाले रेडियस की। सेकंड रेडियस की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या होगा? देखो ये पूरा 20 है, मैंने पहले ही बता दिया रेशियोज इक्वल होते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये अगर 20 है छोटा वाला और बड़ा वाला अगर 20 सॉरी छोटा वाला 10 है, बड़ा वाला 20 है, तो 10 बाय 20 रेशियो है, दैट मींस 1/2, यानी कि छोटा वाला x तो दूसरा वाला 2x। तो इसका डबल कर लेंगे हम, तो R2 कितनी हो जाएगी हमारी? 20 √3 बाय 3 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे आपसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर की अगर बात कर रहे हैं, पहली बात तो कि वायर किस शेप में होगा? तो वायर होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप में। क्यों? क्योंकि लेंथ की बात करिए, साथ में डायमीटर दे रखी है, ठीक। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h। अब ये r कौन सा?
तो ये वाला आर हो गया, इसमें से आर निकालेंगे, ये डायमीटर है, इसका आधा हो जाएगा हमारा आर, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम पाई 1/32। देखो आर का आधा, डी का आधा मतलब 1/16 का हाफ, तो 1/32 स्क्वायर। इसकी हाइट को हम कैपिटल एच रखेंगे, साथ में हमारा इक्वल कौन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना मुझे कि अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस से एक बार समझाऊंगा, ठीक है। 1/3 पाई एच, R1 कौन था, ये रहा, प्लस R2 कौन है, तो ये रहा R2। देखो मैं ये ब्रैकेट से ही बना देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये लो, ये ब्रैकेट बना दिया, ये 20√3/3 का स्क्वायर प्लस इंटू होगा दोनों का 10√3/3 इंटू 20√3/3, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, पाई से पाई कैंसिल, 1 बाय, यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, जगह बहुत है हमारे पास, ये ध्यान देखो, 1/32 इंटू 32 इंटू कैपिटल एच इक्वल में 1/3। हाइट, फ्रस्टम की क्या हाइट है, तो 10 इंटू ब्रैकेट में 10 जा 100, 100 इंटू 3 300, 300/9, 300/9 प्लस 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 3 1200, 1200/9। ये हो जाएगा 200 इंटू 3 600/9। ओके, यहाँ पर 32 इंटू 32 इंटू एच 1/3 इंटू 10 इंटू 1500 और 2100/9, 3 से कैंसिल करा 700, यह आया। ऊपर है आपके पास 7000/9, इधर आ गया 1/32 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है अभी मालूम पड़ जाएगा हमें। 32 इंटू 32, 2 4 2 6 3 2 6 3 3 9, 1024, ठीक है, साथ में इंटू एच। अब आपके पास जो बचा है मैं वो लिखा हूं, ओके, ये आपके पास बचा हुआ है, ये आपकी क्या हुई, लेंथ होगी किसकी, वायर की। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है इनका, 1024 मल्टीप्लाई 7000, 0 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 7 4 जा 28, क्रिया 2, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6, क्रिया 1, तो 1 का 1, 7 1 जा 7, यह आ गया आपका 0 0 0 8 6 1 7। देखो आपको इतना समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक साइड अपन, 7168000, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये रफ कर दिया हमने। इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से, चलो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 11 में से 3 गए, 8 बचे, ब्रिंग डाउन करा 6, 9 9 जा 81, 5 बचा, ब्रिंग डाउन किया 8, 9 6 जा 54, 4 बचा, ब्रिंग डाउन किया 0, 9 4 जा 36, बचा 4, ब्रिंग डाउन किया 0, अगेन 4 बार में 36, फिर एक बार ब्रिंग डाउन करेंगे तो फिर बनेगा ये 40, एक बार फिर आएगा हमारा 4 36, आया समझ में, इसे चलता रहेगा। अब देखो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हम रखते हैं कहाँ तक, 796444, ठीक है, क्या है हमारे पास 796444, इसको कर देंगे हम यहाँ पर सेंटीमीटर, है ना, इतना आया। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, तो मीटर में सभी को पता है कि एक रिलेशन होता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 100 से डिवाइड करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा,
और यही आपका लास्ट आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? सेंटीमीटर में ये है, मीटर में ये है, दोनों ही आपके सही आंसर है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नाम है आधारशिला कोचिंग। यहाँ पर मैं आपको 10th का पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूँ। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि आधारशिला कोचिंग क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कोर्स किया जा रहा है एनसीईआरटी क्लास 10th का। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत डीप में समझा रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जो कि होगा चैप्टर नंबर 14। और उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th के सिलेबस का, वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 की।